हम्म, तो रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट कब आएगा, सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब होंगे, आरजीपीवी सेकेंड सेमेस्टर का टाइम टेबल क्या होगा, आरजीपीवी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स और जो प्रीवियस बैक्स रह गए उन दोनों को मैनेज कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का आंसर तुमको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट कब आने वाला है, उसके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे एंड बैक पेपर्स कैसे होते हैं, सारी चीज़ें बता दूंगा। सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बहुत ही बड़ा गिव वे अनाउंसमेंट होने वाला है जिसको सुन के तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत महंगा गिव अवे होने वाला है इस बार। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा। जिन लोगों का ये बैक लगा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने मैसेज पढ़ा इंस्टा पे, कमेंट्स पढ़े मैंने बहुत सारे, एंड लाइक लिटरली फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑल क्लियर हुआ है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बहुत मिल चुके हैं 2-3 दिनों में, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा रिजल्ट गया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ख़राब भी गया है। लाइक 4 बैक्स, 3 बैक्स, 2 बैक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगा है। रिजल्ट अभी तक शो नहीं हो रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो इसके ऊपर आरजीपीवी आई होप कुछ करे, आई होप। बट अभी जिनका बैक लग गया है उनको क्लियर कैसे करना है। ऑलमोस्ट सारे लोगों ने अपना रिवोल्यूशन फॉर्म भर दिया है, एंड जिनके कम मार्क्स भी आए हैं ना वो भी अपना रिवोल्यूशन फॉर्म डाल दो, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है इस साल, तो हो सकता है ये भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए, निकल जाए तुम्हारा पेपर। अभी बात करते हैं कि रिवोल्यूशन का रिज़ल्ट कब आएगा। तो यूजुअली 21 डेज़ में या फिर 1 मंथ के अंदर आ जाता है। ठीक है, बट इस बार का केस काफ़ी अलग चल रहा है, देख रहे हो अपन, तो इस बार बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि रिज़ल्ट कब आएगा, बट 21 डेज़ के बाद तो आ ही जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जितने लोगों ने रिवोल्यूशन का फॉर्म डाला है, जैसे मान लो किसी ने मैथमेटिक्स 1 के लिए डाला है, एंड एग्ज़ाम्स हैं, ऑब्वियसली जुलाई में एग्ज़ाम्स है सेकेंड सेमेस्टर के, तो एग्ज़ाम के टाइम पे वो लोग कब फॉर्म फिलअप करेंगे बैक के लिए, और बैक के लिए फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर रिज़ल्ट नहीं आए तो क्या होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, रिज़ल्ट आ जाएगा। जब तक तुम लोगों के पेपर्स होंगे ना सेकेंड सेमेस्टर के, उसके पहले तो रिज़ल्ट आ जाएगा, ये चीज़ की गारंटी है। ठीक है, वरना पेपर से नहीं होंगे। और अब बताएं कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा कब। तो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, हमेशा जैसे मेरा 6 सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो जब हमारे पेपर्स ख़त्म होते हैं ना तब तुम लोग पेपर स्टार्ट होते हैं। जैसे बात करें 5th सेमेस्टर की, तो 5th सेमेस्टर में हमारा पेपर ख़त्म हुआ था 17 जनवरी को। प्रैक्टिकल्स, वाइवा एंड एग्ज़ाम्स एवरीथिंग 17 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गया था मेरा 5th सेमेस्टर का। एंड उसके 13 डेज़ बाद लाइक 1 फरवरी से तुम लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, और 1 फरवरी से ही मतलब थर्ड सेम जो है उनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर दोनों साथ में चलते हैं एग्ज़ाम्स के मामले में। और जो उनके सीनियर्स जैसे हम लोग हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के तुरंत बाद तुम लोग के एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसा हमेशा यूजुअली चलता आ रहा है। तो अभी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं। 20 जून को एंड पेपर है मेरा। ठीक है, और प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा लेके जून के एंड तक, या फिर बोल दे जुलाई के पहले वीक, लाइक 3-4 जुलाई तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा हमारा, एवरीथिंग लाइक प्रैक्टिकल, वाइवा, एवरीथिंग। तो एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि 15 जुलाई तक तुम लोग के एग्ज़ाम्स होने बहुत हाई चांसेस है कि हो जाएंगे। एंड 15 जुलाई तक अभी से लाइक टाइम भी अच्छा खासा है, तो रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे उस टाइम तक, एंड फॉर्म फॉरवर्डिंग के डेट सब कुछ आ जाएंगे। तो एक ऐसे माइंड में लेके चलो कि मतलब 15 जुलाई 2025 को तुम लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और 15 to 20 के बीच में हो ही जाएंगे। ठीक है, जुलाई के एंड वीक ले सकते हैं, मैक्सिमम जाएगा, तो उतना तो नहीं जाना चाहिए। अभी बात करते हैं कि बैक पेपर्स होते कैसे हैं। तो जिन लोगों का भी बैक लगा है, मान लो किसी का फिज़िक्स में बैक लग गया और अभी उसके सब्जेक्ट्स ईडी वाले सब्जेक्ट्स हैं, लाइक केमिस्ट्री, ईडी, इनके लिए बहुत टफ होने वाला है। जिनका भी केमिस्ट्री, ईडी, इंग्लिश, BEE ये सब सब्जेक्ट हैं, उनको तो अभी सेकेंड सेम में M2 ही पढ़ना है, ईडी तो पढ़ना ही है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और अगर एक आध बैक रह गए हैं बाई चांस, तब तो समझो तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मान लो जो हमारे सब्जेक्ट्स रेगुलर चलते हैं, तो सब्जेक्ट्स के बीच में 5 दिन का गैप होता है। जैसे अगर ईडी का पेपर हुआ तो उसके 5 दिन बाद केमिस्ट्री, फिर उसके 5 दिन बाद, ऐसे गैपिंग होती है जो उसी गैपिंग के बीच में अपन बैक पेपर्स देंगे। ठीक है, उसका अलग एडमिट कार्ड आएगा, और उसको अपन हर एक सब्जेक्ट के बीच में जो गैप होता है उसमें बैक पेपर्स देते हैं। एक है तो एक ही बैक पेपर दोगे, 2 हो तो 2, 3 जैसे होगा वैसे। ठीक है, सबका अलग अलग डेट निकलता है, बट उन्हीं ड्यूरेशन के बीच में रहता है। अभी बात करते हैं कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं एज वी नो, फिज़िक्स, सिविल मैकेनिकल और कंप्यूटर, और एक ग्रुप है ईडी केमिस्ट्री, इंग्लिश और BEE, और मैथमेटिक्स 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है,
तो जिन जिन का मैथमेटिक्स 1 में बैक लगा है उनके लिए मैं खुद पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सबका प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। और एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स का बैक लगा है प्लीज़ डोंट बी डिमोटिवेटेड। मैं हूँ ना भाई, सबको बताऊंगा, सबको समझाऊंगा। एंड सॉरी अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिला होगा इंस्टा पे, तो क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे, लाइक आई थिंक 300 to 400 मैसेज आ गए थे मेरे को लास्ट इंस्टा पे। बहुत सारे तुम लोगों ने कमेंट्स भी किए थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको 1 by 1 बता पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मैं मैक्सिमम लोगों को बता पा रहा हूँ। एंड डोंट वरी, अगर तुम्हारा ही बैक लगा है तो मैं सारी चीज़ों में हेल्प करूँगा, ठीक है। लाइक कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। एंड इस बार सबके बैक्स और मेन पेपर सब क्लियर करा के ही जाऊँगा, मतलब कर ही देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि जिनका जिनका बैक लगा है, लाइक मैथमेटिक्स 1 में लगा है बहुत सारे लोगों का, एंड बहुत सारे पेपर्स में लगा है। तो बैक के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। तुम अपने मेन पेपर से पहले बैक की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर बैक में अगर दोबारा बैक लग गया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और अगर 3 बार बैक लग गया तो वो मर्सी में चला जाएगा। मर्सी का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में 2-3 बार बैक लग गया, डैट मीन्स कि तुम अब उस पेपर को किसी और कॉलेज में जाके दोगे। जैसे अभी बैक लगा है ना, तो अभी तुम अपने खुद के कॉलेज में ही जाके उसका पेपर दोगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल पेपर देते हैं उन्हीं के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। लेकिन अगर तुम्हारा मर्सी लग गया तो तुम उस पेपर को किसी और कॉलेज में जाके दोगे, तुम्हारे कॉलेज में वो पेपर नहीं होगा, समझ रहे हो। इसीलिए कोशिश करना है कि 1 से 2 बार में निकल जाए, 1 से 2 बार नहीं, 1 बार में ही निकल जाए। अभी बात करते हैं कि जैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है। कुछ लोगों का फिज़िक्स हैं, सिविल मैकेनिकल और कंप्यूटर हैं, और कुछ लोगों का ईडी, केमिस्ट्री, BEE और इंग्लिश है। मैथमेटिक्स 2 के लिए मैं बाद में बता रहा हूँ। फिलहाल अभी बात करते हैं फ़िज़िक्स के लिए या फिर जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पेयर बताया, जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर के। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो कि मैंने जनवरी 2025 स्टार्टिंग में लाइक तुम लोग जो एग्ज़ाम्स हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके 1 महीने पहले मैंने सारी वीडियोस बनाई थी अबाउट एवरी सब्जेक्ट एंड डीप डिस्कशन, लाइक यूनिट वाइज एक एक यूनिट को पढ़ के, एंड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब की बात बता रहा हूँ, आज से 3-4 महीने पहले जनवरी में मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई है डिटेल्ड में। ऐसा नहीं कि 8 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स, ऐसा नहीं, पूरे डिटेल्ड हर एक यूनिट वाइज मैंने वीडियोस बनाई है प्रॉपर, ठीक है। बड़ी बड़ी वीडियोस हैं, एंड ये सारी मैंने जनवरी में बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए। फिर जब एग्ज़ाम क्लोज आ गया तो लाइक स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे थे उतना ज़्यादा, तो मैंने क्या किया कि लाइक 8 टॉपिक्स निकाल के, 5 टॉपिक्स निकाल के, 3 टॉपिक्स निकाल, ऐसे मैंने वीडियोस बनाई। तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 2-3 वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर, हर एक सब्जेक्ट, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ईडी, इंग्लिश, मैकेनिकल, सबके लिए 2-3 वीडियोस प्रॉपर अवेलेबल है मेरे चैनल पे। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि वो जो जितनी वीडियोस हैं ना, मैंने खुद भी चेकआउट किया, सारी वीडियोस बहुत ही डिटेल में, और ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया है, सारी वीडियोस एकदम डिटेल्ड में एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख देख के बनाई गई है, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, सबके साथ बैठ के अच्छे से डिस्कस करके मैंने वो पेपर्स बनाए हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 2-3 टॉपिक्स हैं, 2-3 वीडियोस हैं, एंड हर एक वीडियो में ऐसा है कि तुमको हर एक यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है, उनका डिफिनेशन क्या है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। जाकर उन वीडियोज़ का चेकआउट करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार बनाने से कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी मैंने 2-3 बार बना दी है, इसीलिए उनको पहले देखो, एंड उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फिर जब एग्ज़ाम आएगा ना, जैसे मान लो 20 जून को मेरा ओवर है, ठीक है, तो 21 जून को समझो कि 21 जून से मेरे चैनल पे बहुत ही स्पीड में वीडियोज़ आने वाली हैं अबाउट मैथमेटिक्स 2 एंड ईडी, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 और ईडी बहुत टफ सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर नहीं निकलते हैं। तो मैथमेटिक्स 2 और ईडी के लिए बहुत ही लाइक डिटेल्ड वीडियो, लाइक हर एक यूनिट से प्रॉपर वीडियोस पढ़ा के लेक्चर्स में सब अपलोड करने वाला हूँ। प्लस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो गया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंग्लिश, एवरीथिंग, सब पे डिटेल्ड वीडियो, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं 2025 में, क्या आ सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, उन सब के लिए वीडियोस बनाऊंगा मैं। बट फिलहाल अभी से आई थिंक एग्ज़ाम से भी 1.5-2 महीने बचे हैं, एंड अभी से आई थिंक तुम लोगों को जो पढ़ना चाहिए वो है जो प्रीवियस मैंने वीडियोस बनाई हैं, जिनमें मैंने सारे यूनिट्स अच्छे से बताए हैं। एक यूनिट को उठा के उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर दूसरे यूनिट से, फिर तीसरे यूनिट से, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर बनाए हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे सब सब्जेक्ट के लिए बनाए हैं, एंड सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे 10-15 दिन के बाद, तब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगा, तो उस टाइम पे जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
तो उस टाइम पे तुम प्रिपेयर्ड रहोगे, तुम्हारे पास ऐसा नहीं रहेगा कि ये कैसे पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, सब तुम्हारे पास रेडी रहेगा, सारे नोट्स तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे। हाँ, नोट्स से याद आया, मैंने पिछले बार बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम्स के टाइम पे, ठीक है। तो इसके लिए श्योर मतलब टेंशन फ्री हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया नोट्स नहीं बना पा रहे हैं एंड क्लास में नोट्स मिल नहीं रहे प्रॉपर, टीचर्स नहीं लिखवा रहे प्रॉपर नोट्स। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारे नोट्स हैंड रिटन अच्छे से मैं सोर्स कलेक्ट कर रहा हूँ एंड जैसे मेरे पास प्रॉपर नोट्स आ जाएंगे, मैं इस महीने के एंड तक तुम लोगों को सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स दिला दूंगा हैंड रिटन, ठीक है। मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब अभी से कर लेना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चंस मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं एंड जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ डाली हुई हैं वो सारे 10-15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बेसिस पे बनाया गया है, उनको देख के उनको समझ के एंड जो क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं वही मैंने वीडियोस पहले बना रखी हैं ऑलरेडी एंड उन वीडियोस को ही पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना रिजल्ट शेयर किया 8.3 CGPA, 8.4 CGPA, 9.2 CGPA एंड ऑल, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो तुम भी पढ़ाई करो इस चीज़ को लेके एंड सारी वीडियोस अवेलेबल डिस्क्रिप्शन में। एक और बात जो मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी कि जिसका सबसे अच्छा CGPA बनेगा उसको मैं खुद मिल के एंड अच्छा सा गिफ्ट दूंगा अगर वो मेरा सब्सक्राइबर होगा। तो इफ़ यू आर द वन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स सबसे अच्छे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करो एंड अपना गिफ्ट कलेक्ट करो भाई। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि मैं बताना भूल गया कि प्रिपरेशन किस सीरीज़ में करनी है, पहले कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और फिर बाद में कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस बता देता हूँ। जैसे जिन बच्चों का सब्जेक्ट इस पेयर में है, जैसे फिज़िक्स, BME और सिविल और कंप्यूटर, आई थिंक, हाँ, तो इसमें सबसे पहले फ़िज़िक्स को पढ़ना है। सबसे पहले फ़िज़िक्स सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेयर में। उसके बाद BME में बहुत सारे बच्चों के बैक लगे थे और BME में बहुत ही अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल है, जाके एक बार चेकआउट करना, उससे बहुत सारे बच्चों के अच्छे पेपर्स भी निकले हैं, ठीक है। तो BME पे अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स पढ़ना है, उसके बाद BME, उसके बाद सिविल और उसके बाद कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर सबसे एंड में क्योंकि बहुत ईजी है वो, उसमें किसी का बैक जल्दी नहीं लगता है। उसके ऊपर सिविल पढ़ना है और BME और फिज़िक्स सबसे पहले पढ़ना है। मैथमेटिक्स 2 के लिए तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा 20 जून के बाद, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 के ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करना। तो मैथमेटिक्स 2 पे ऑलरेडी मैंने 10-15 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उनको देख लोगे तो इतना तो गारंटी है कि उससे तुमको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी श्योरिटी मैं अभी से दे सकता हूँ कि अगर ऑनली तुमको पास होना है मैथमेटिक्स 2 में, तो जितनी वीडियोज़ अवेलेबल है मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर जितने भी अवेलेबल हैं सब कुछ पढ़ लोगे तो पास तो हो जाओगे। मेरे चैनल पे अवेलेबल है उतना भी, बट स्टिल उसके लिए और अच्छी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा 20 जून के बाद, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहो। बात करते हैं इस पेयर के लिए केमिस्ट्री, ED और BAAA और इंग्लिश। इसमें जो सबसे ऊपर रखना है वो है केमिस्ट्री। ED क्यों नहीं, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ED और मैथमेटिक्स तो ये दोनों बहुत लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बच्चों के बहुत सारे बैक्स लगते हैं, बहुत समझ में नहीं आता, इसलिए ED और मैथमेटिक्स 2 मैं बहुत ही अलग से पढ़ाने वाला हूँ और उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अलग हिसाब से कराने वाला हूँ। इसीलिए ED को थोड़ा सा चिल करो अभी, केमिस्ट्री पे ध्यान दो। केमिस्ट्री में बच्चों के बैक लग जाते हैं, केमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में बहुत ही वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ED पे भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ED पे मैंने 4-5 वीडियोज़ बने हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे 12-12 मिनट की, 15-15 मिनट की अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उसको भी देख लेना एक बार। और ED के लिए मैं बाय द वे और पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री और ED पढ़ना है सबसे पहले, उसके बाद BAAA। ऐसे सब्जेक्ट टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बट स्टिल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़े से डेफिनेशंस याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद इंग्लिश, जो कि इतना ईजी है भाई, अब क्या ही बोलें, तो इंग्लिश पढ़ लेना है एंड वो सबसे एंड में पढ़ना है। मैथमेटिक्स 2 के लिए तो मैंने बता ही दिया एंड आई डोंट थिंक अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सेकेंड सेमेस्टर का जो प्राइज़ मनी होगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैंने कोशिश किया है, ऐसा मैंने सोचा है कि फ़र्स्ट ईयर में, पूरा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों में से जिसका भी सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे, सबसे अच्छी CGPA बनेगी, उसको मेरी तरफ से एक लैपटॉप, ठीक है। ये मैं ऑफिशियली मेरे चैनल में बता रहा हूँ कि जिसका सबसे अच्छा CGPA बनेगा मेरे चैनल के थ्रू, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के एक पूरा 1 ईयर का CGPA बनता है। अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर ख़राब गया है तो डोंट वरी अबाउट इट, सेकंड सेमेस्टर अगर तुम अच्छा कर लोगे तो तुम्हारा दोनों मिला के एक अच्छा CGPA बन जाएगा। मान लो किसी का फर्स्ट सेमेस्टर 4 CGPA आया है
एंड सेकेंड सेमेस्टर 8 CGPA आ गया तो उसका जो एवरेज है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एंड किसी का ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर 8 CGPA आ गया और सेकेंड सेमेस्टर ख़राब गया तो उसका एवरेज ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि अगर तुम सेकेंड सेमेस्टर बढ़िया कर लोगे तो तुम्हारा जो दोनों सेमेस्टर मिला के एवरेज वो अच्छा हो जाएगा। जिसका सबसे अच्छा आएगा उसको डेफिनेटली मेरी तरफ से बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, और जिसका ओनली सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा आएगा उसके लिए भी बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हम सोचेंगे। बट फिलहाल एक लैपटॉप का गिफ्ट तो फिक्स है, और ये लैपटॉप तुमको मिलना चाहिए, इसकी श्योरिटी तुम खुद करोगे, ठीक है। पढ़ना कहाँ से है, कैसे क्या पढ़ना है, मैंने सब कुछ बता दिया। बट स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ का कोर्स महंगा है वहाँ का कोर्स महंगा है। बोल कौन रहा है तुमको कोर्स खरीदने के लिए? मैं तुमको फ्री में सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक एक चीज़ें बता दूँगा, एक एक चीज़, सारी चीज़ें फ्री में बता दूँगा। तो कहीं अपने पैसे, मतलब मेहनत के पैसे होते हैं ना भाई, अपने मेहनत के पैसे इधर उधर कहीं वेस्ट नहीं करने हैं। सारी चीज़ें फ्री में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। जितने डाउट्स है, जितने कन्फ्यूजन, सब पूछो। अब मैं कोई ऑब्वियसली महापुरुष तो नहीं हूँ कि मेरे को सब कुछ आता है, बट डेफिनेटली मैं सीखूंगा और सीख के तुमको बताऊंगा, बट सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे तुमको दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड ईयर में भी अपन हेल्प करेंगे, और ये लैपटॉप तुमको मिलना चाहिए, इसकी श्योरिटी तुम खुद करोगे, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।